हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस आलिया कट कुर्ती को बनाना। इसको वी शेप कुर्ती भी बोलते हैं। ये देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन है। इसको मैंने साड़ी से बनाया है। इसी साड़ी से मैंने एक कफ्तान भी बना के दिखाया था, तो उसका कुछ आधा पार्ट बच गया था, तो मैंने ये कुर्ती बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये अगर हम इसे मीटर से नापें तो ये हमारा लगभग 2.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है। क्योंकि आधे कपड़े का मैंने काफ्तान बना लिया था। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो पल्लू वाला कपड़ा है इसको मैं अलग करूँगी, क्योंकि मैं इसको ऊपर टॉप पार्ट में यूज़ कर लूँगी, जिससे थोड़ा सा इसका डिफरेंट लुक आ जाएगा। तो ये बीच में से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा प्लेन है कपड़ा, वहाँ पे हम बचे हुए कपड़े की पट्टी लगा लेंगे। तो 15 का टॉप पार्ट हमारा रेडी रहेगा। तो हमने 16 इंच का कट कर लिया है। अब यहाँ से हम अपना शोल्डर लेंगे 7 इंच पे, क्योंकि हम इसका जो गला है वो छोटा ही रखेंगे। 7 इंच पे आर्म होल ले लिए हैं और ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा ले लिया है, और उसमें सिर्फ मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। सेम कमर का भी मैंने चौथा हिस्सा ले लिया है, और उसमें भी मैंने 2 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब बस उसी मार्जिन के और कपड़े को 4 फोल्ड में रख लें, ताकि आपको आगे और पीछे दोनों पर्दे एक साथ मिल जाएं। तो मैंने इसी तरीके से कपड़े को रखा है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2 पार्ट आ गए हैं, एक और दोनों ही पार्ट में ये थोड़ा सा हमारा प्लेन पार्ट आया है। तो हम इनमें जो बचा कपड़ा है उसकी एक सीधी पट्टी लगा लेंगे, जिससे इसका लुक अच्छा आ जाए। अब बंद वाली साइड से 5 इंच पे निशान लगाएंगे और खुली वाली साइड से ऐसे वी शेप में मिलाएंगे। ये देखिए, ठीक है। बंद वाली साइड से 5 इंच लिया है और खुली वाली साइड को मिला दिया है। तो इस तरीके से इसकी एक शेप बन जाएगी। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसकी हमने ऊपर से पट्टी निकाल दी है। अब इस कपड़े को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है वो बैक पार्ट से 5 इंच बड़ा लेना है। ये देखिए, आपको सबसे पहले आपको जितनी भी आपकी कुर्ती की लेंथ रखनी है उस हिसाब से लीजिए। तो मैं इससे 5 इंच बड़ा रखूँगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है वो सिलाई में कट जाएगा। टोटल जो कुर्ती की हमारी लेंथ रहेगी वो थोड़ी लॉन्ग ही रहेगी। अब बंद वाली साइड से 5 इंच पे निशान लगा के और इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। आप इसे स्केल की हेल्प से भी मिला सकती हैं, और बस कट कर देंगे इसको। और चाहें तो थोड़ी सी गहराई और दे सकती हैं, मतलब 5 की जगह पे 6 इंच भी ले सकती हैं। तो इस तरीके की शेप आएगी। और देखिए, आपको अब मैं दिखाती हूँ, फ्रंट पार्ट में ही देनी है, बैक में नहीं देनी है। फिर आपको ऐसे छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट करेंगे। ये सेंटर से क्या होता है कि सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता रहता है कि हमारा जो फिटिंग होगी वहाँ से भी हमें कपड़ा अपना बचाना है। तो मुझे फिटिंग के लिए भी कपड़ा रखना है, और ये प्लेट्स की चौड़ाई 8 मतलब आधा आधा इंच रख रहे हैं हम। तो अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो पूरे में प्लेट्स लग गई हैं, अभी हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। हमने बाजू की चौड़ाई रख ली है आर्म होल से 2 इंच ज़्यादा, और खुली वाली साइड से लेंगे हम 3 इंच पे, और बाजू की नॉर्मल गोलाई कर देंगे। बीच में हम एक जो हमारी बची हुई ऊपर की पट्टी है उससे डिज़ाइन कर देंगे, ताकि इसमें अच्छा लुक आए। तो दोनों बाजू हमारी कट गई हैं। अभी हम क्या करेंगे कि हमारा ये अस्तर है, ठीक है। अस्तर को हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। 3 इंच गले की चौड़ाई रहेगी, वी शेप कट कर रहे हैं, और 7 इंच गले की लंबाई रहेगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे और इसको कट कर देंगे। हम यहाँ से कट कर दिया है मैंने। अभी ये देखिए, अभी हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से गले को रखेंगे, ऐसे रखेंगे उल्टा करके। मतलब जो आपका अस्तर है वो उल्टा होना चाहिए और सीधा कपड़ा अंदर होना चाहिए आपके मेन कपड़े का। अब बस उसी पे सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए आप। अब इसको छोटा सा इसमें कॉर्नर पे कट लगा के सीधा कर लीजिए। अब आपका जो अस्तर है वो तो चला जाएगा अंदर, और आपका मेन कपड़ा आ जाएगा बाहर। ये देखिए, इस तरीके से अब वी शेप में सिलाई लगा दीजिए। अब इसके हम चारों तरफ को सिलाइयाँ लगा लेंगे। और ये अभी अस्तर का हमने ये जो ये ऊपर का कपड़ा एक्स्ट्रा है वो अभी कट नहीं किया है। तो पहले हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद ही कट करेंगे अस्तर वाले कपड़े को, जिससे हमारा ये लुक दोनों में सेम रहे। तो ये देखिए, ये हमने कर लिया है। पिन हमने पहले ही लगा रखी हैं, ये देखिए। बस आपको क्या करना है, सेंटर से शुरू करना है और पिन निकालते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें सिलाई लगा सकती हैं, आपको जैसे भी सही लगे। तो यहाँ से हमने दोनों साइड को लगा रखी हैं प्लेट्स। अब बस पिन निकाल के पूरे में दोनों साइड को सिलाई लगा लेंगे। और फिटिंग के लिए आप 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखें, जहाँ पे आपकी फिटिंग की सिलाई लगेगी। तो ये देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया है ये। अब जो 1-2 प्लेट हमारी कम हुई हैं उनको भी लगा देंगे। तो एक साइड को प्लेट लग गई हैं, अब सेम दूसरी साइड को लगाएंगे। ये देखिए,
बराबर होना चाहिए बिल्कुल, जो कॉर्नर है हमारा मेन कपड़े का उसके बराबर होना चाहिए कपड़ा, और नीचे तक ले आएंगे सिलाई को। अब सिलाई हमारी हो गई कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने गले के ऊपर तो ये लेस लगा ली है, अब हम यहाँ पे भी इस लेस को इस तरीके से रख के और लगा लेंगे। आप कोई भी लेस इसमें यूज कर सकती हैं, लेकिन इसमें गोल्डन कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए गोल्डन कलर यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से इसमें कोई भी कलर लगा के इस कुर्ती को और भी अच्छा बना सकते हो। इसे हैवी लुक में भी बना सकते हो आप, अगर आपको हैवी लुक में बनानी है तो। अब बस यहाँ से नीचे की साइड लेके आइए लेस को, और सिर्फ एक ही सिलाई हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। कपड़े वाली लेस है, मतलब धागे वाली होती है जो, तो चुभने वाली नहीं है बिल्कुल भी, काफ़ी अच्छी लेस है ये। तो दोनों ऊपर और नीचे हमने लगा दी है। अभी हम अपने शोल्डर जोड़ के इसमें बाजू जोड़ लेंगे। तो बाजू में हमने इस तरीके की एक पट्टी लगा दी है जो ऊपर से बची थी, जो साड़ी की लेंथ थी वहाँ से ये नीली पट्टी मैंने निकाल दी है। तो बस बाजू को खींचना नहीं है, पूरी बाजू को हम आराम से लगा देंगे। तो ये देखिए बाजू एकदम हमारी फिट आई है, मतलब ना छोटी है ना बड़ी है। तो ऐसे जैसे हमने ये बाजू लगाई है, ऐसे हम दूसरी बाजू को लगा के और फिर इसमें फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग देखिए हमको कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको राइट साइड से रख के दिखा रही हूँ। हमें शोल्डर से लेके 14 इंच तक इसकी फिटिंग करनी है, ठीक है। शोल्डर से लेके, मतलब जो सॉरी आर्म होल है वहाँ से लेके, आर्म होल से लेके और नीचे तक जहाँ से मैंने इंच टेप को रखा है वहाँ से 14 इंच तक फिटिंग करनी है, ठीक है। आर्म होल से और नीचे तक। तो जैसे नॉर्मल कुर्ती की करते हैं, आप अपनी कुर्ती हो कोई आपके पास तो आप उससे भी इसकी देख सकते हैं कि कहाँ तक इसकी फिटिंग हो रखी है। तो दोनों साइड से बस इसकी हम सेम फिटिंग कर लेंगे, और फिटिंग करने के बाद इसके साइड स्लिट फोल्ड कर देंगे। ये देखिए। और इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे ये हमारी जो कटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हुई है, तो इसका जो बीच का लुक है वहाँ से आपको लगेगा कि जैसे मतलब ज़्यादा खुला है, बट इसकी फिटिंग परफेक्ट हुई है। बस थोड़ा सा डिजाइन में लगेगा आपको, लेकिन बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद में, जैसे मैंने आपको दिखाया है पहन के इसको। बस साइडों से इसके 1.5 इंच की स्लिट फोल्ड कर लेंगे, और स्लिट फोल्ड करने के बाद इस पर तुरपाई करना चाहो तो तुरपाई कर सकते हो, वरना जैसे ही आप इस पर फोल्ड करो तो इस पर प्रेस लगा दीजिए साथ के साथ, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस पर इसके फोल्ड कीजिए स्लिट, तो फिर आपको तुरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे जो स्लिट हैं वो चारों एक साथ हम फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद जो हमारी कुर्ती का फाइनल लुक होगा वो भी पहन के मैंने फर्स्ट में भी दिखाया है और सेकंड में भी दिखाऊंगी। फिर भी आपको कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। दूसरी साइड से नाप के ही हम लेंगे इसको, ठीक है। और मैं आपको फिर से बताती हूँ, जैसे मैंने 5 इंच लिया था बंद वाली साइड से, और खुली वाली साइड को मैंने उसको मिलाया था कुर्ती में भी, और अपने जो नीचे का उसमें टॉप पार्ट में भी, और जो मेरा कपड़ा था नीचे का जो मैंने इसका बॉटम में यूज़ किया है उसको भी। तो आप चाहो तो 5 की जगह पे आप 4 या फिर 6 इंच, जैसे जैसे आपको ठीक लगे, जितना भी आप इसमें हाई लो का ये शेप देना चाहते हो, इसको हाई लो शेप भी, इसको वी शेप भी, बहुत सारे नाम इसके हैं। तो ये इसका फाइनल लुक है। टॉप पार्ट मैंने इसमें वो अपना पल्लू यूज़ किया है साड़ी का, तो थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया है बैक में भी और फ्रंट में भी। धन्यवाद।